तुलसी भगवान। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, सबसे पहले आप सबको आज के इस पावन दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत 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 बधाई हो प्यारे। प्यारे, ये मकर संक्रांति हर साल आती है, लगभग इसकी तारीख भी फिक्स ही रहती है, लगभग, कभी कभी आगे पीछे हो जाता, वैसे एक ही रहती है, लोहड़ी की भी और इसकी। 14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन ये जो हमारा सूरज है, ये उत्तरायण की दिशा में चलना शुरू हो जाता, अर्थात हमारे दिन धीरे धीरे अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रात छोटी होनी शुरू हो जाएगी और सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक खुशी होती है स्वतंत्रता की, अब तो हमें स्वतंत्रता मिल गई। किससे? वैसे तो हम फंसे ही पड़े हैं मोह माया के बंधन में, झंझट में और अपने उसमें, लेकिन स्वतंत्रता की अब धीरे धीरे शायद अब ठंड से स्वतंत्र होने वाले हैं, तो पतंग उड़ा करके दिखाते हैं कि अब ऐसे उड़ेंगे हम, गर्मियां आने वाली हैं, ठंड करे। आजादी पतंग हमारी 15 अगस्त में खूब उड़ाते हैं, 26 जनवरी पे उड़ाते हैं, आज भी कई उड़ाएंगे। मोहन लेके आता, ऊपर जमा कर देता, फिर अगले साल फाड़ के फेंक देते हैं। हौसला बैठा प्यारे, अभी भजन सुना आपने, संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा। संत मेरे जैसे नहीं, ये मैं पहले बता दूं, हम कोई संत पंत नहीं है। ड्रेस पहन ली, पता नहीं क्या सोच के स्वामी जी ने पहना दी, हम कोई संत पंत नहीं है। संत माता शबरी, संत मीरा, संत धन्ना गृहस्थी आदमी है। क्या संत से कम था? जिसके यहाँ हल चला रहे बैठे वो संत से कम है भला? जिसके घर में शर्त, संतों के आप बेशक पास रहते रहे, साक्षात आप भगवान के पास रहते रहे। दुर्योधन भी पास ही में था, वीर जी भी पास ही में थे, दोनों में कितना अंतर है? और भगवान एक ही है कि बदले हुए थे? एक ही थे। लेकिन जो विदुर जी ले गए, क्या वो दुर्योधन ले पाया? ले तो गया, जांग तोड़ा के बैठ गया, सीधी सी बात। हमें मन से सत्संग करना है, मन से संतों का संग करना है। ये होता है कि हमारा मन तो सत्संग में है कोई नहीं, अब यहां तो नहीं, खैर बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, पर मन होता पीछे चप्पल ना कोई चुक के ले जाए, है ना? क्या फायदा? तो चप्पल का ही ध्यान कर रहे थे क्या? चप्पल के ध्यान से याद आया, एक संत हुए हैं, नाम बताऊंगी बाद में, बूझो तो जाने। उनके गुरुदेव स्वामी रामानंद जी आज्ञा दे दी कि तुम घर गृहस्थी में जो भी कुछ करना चाहते हो करो। कोई उन्होंने जोड़ संत वंत नहीं बने थे, ऐसे कोई कपड़े शपड़े ना पहने थे, और वो दिल से संत थे। पूर्व जन्म में अगर हम आते हैं तो वो पूर्व जन्म में भी एक संत महापुरुष के शिष्य थे, और जहां पे उनकी कुटिया थी वहां से वो बहुत पीछे रहते थे, दूर थे वो, और पहले यातायात के साधन इतने हैं नहीं, अब तो उठाई गाड़ी चल दी है, अब एक और फैशन चल पड़ा, कैब बुक करा लो जी। हमारा जमाना बढ़िया था, कुछ तो पैदल चलो, अच्छी भली सैर होगी, और उसके बाद में रिक्शा कर लो या कुछ कर लो, मेट्रो तक पहुंचो या कुछ। अब आजकल तो घर बैठे सब कुछ होना चाहिए, और नवाबी चढ़ी हम सबको। खैर, क्योंकि शरीर भी ऐसे ही हुए पड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन
वो अपने गुरुदेव से थोड़ा सा दूर रहते थे। उनका जो घर था आश्रम से थोड़ा दूर था। एक बार खबर मिली कि शायद गुरुजी शरीर छोड़ रहे हैं। अब वो शरीर छोड़ रहे हैं, उसने सोचा मैं क्या करूं। उसके मन में आया कि अभी तो ठीक है, ऐसे ऐसे कहाँ ऐसे जा सकते हैं हमारे गुरुजी, ना बीमार ना लाचार, ऐसे नहीं जाएंगे। उसने एक चरण पादुका सी खरीदी, जोड़ा और कहता मैं जाके उनको एक बार चरणों से लगा लूंगा। भगवान ना करे अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो मैं एक एज ए आशीर्वाद भले वापस ले आऊंगा। हुआ क्या, जैसे ही वहां पर चलते चलते बेचारा वो जोड़ा लेके चरण पादुका वहां पर पहुंचा, तब तक जो गुरुजी हो गए थे शांत। अब उसकी ये एक इच्छा अधूरी सी रह गई, जोड़ा नहीं पहना सका। और बाद में तो बाकी के भी तो लोग हैं ना, वो करने देंगे। गरीब बंदा तो वैसे दबा रहता बेचारा पीछे को, पैसे वाले की पूंछ है, पूंछ तो किसी की भी नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ पैसा वाला, पर नहीं। उसके दरबार में न पैसा न मान न घमंड, वहां पे नम्रता और दीनता की पूछ है उसके पास। चला आया बेचारा। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ, वहां से जब गुरु जी को विदा करके आ रहा था तो रास्ते में जोड़ा हाथ में पकड़ा। मन में चिंतन ये था कि मैं जोड़ा नहीं पहना सका, हाथ में ही जोड़ा लिए था वापस। और उसी उस पे जो है उसका भी शरीर छूट गया, घर तक वो भी नहीं पहुंचा। वही भक्त अगले जन्म में संत रविदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो जूता ही बना रहे हैं। जैसा हमारा चिंतन होगा वही हमको आगे मिले। तो हमें ये देखना कि हम अब वो कितनी दूर रहते थे, लेकिन फिर भी हमारा चिंतन उन कहाँ पे है। बैठे तो हैं यहाँ पर, कम चिंतन अब जल्दी जाना है, घर आ जाएगा तो फलाना हो जाएगा तो ढिमाका हो जाएगा। इससे अच्छा जाओ फिर घर ही चले जाओ, कम से कम एक जगह तो रह जाओगे ना। तुम यहाँ बैठे हो और मन तुम्हारा कहीं और है। किसी ने आके श्री गुरु महाराज जी से बेनती की कि महाराज मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ, पर मेरा मन शांत नहीं है और मुझे लगता पता नहीं मैं मेरा होगा क्या। आया अभी साथ, नया नया ही था तो गुरु महाराज जी मूड में साथ ही ले चले उसको। श्री गुरु महाराज जी ने सहज में एक बात फरमा दी, मन दिया कहीं और ही और तन संतन के संग, कहे कबीर को दी गजी फिर कैसे लागे रंग। कहता महाराज मैं कुछ समझा नहीं। कहते अपने अंतर्मन से पूछ, वो समझाएगा। अंतर्मन जो है ना तेरा, तेरी आत्मा, वो तुम्हें समझाएगी कि तुम बेशक यहाँ पे रह रहे हो, आश्रम में रह रहे हो, हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ रहता। कहता महाराज घर पे बच्चे छोड़ के आया हूँ, मन तो थोड़ा उधर रहता कि छोटे बच्चे को वो घरवाली के लिए कि वो ध्यान दे पाती होगी कि नहीं दे पाती होगी। कहते फिर तुम जा सकते हो, कुछ नहीं होना। जिस प्रकार कोरे कपड़े पे कपड़े को धुला जाता है, अगर ऐसे सीधा सीधा रंग में डाल दिया जाए तो उस पे रंग नहीं चढ़ेगा। कोरे कपड़े पे जिस प्रकार रंग ने, और वो भी उसका कपड़ा हो मार्किन का, तब तो क्या ही कहना, कहीं नहीं चढ़ने वाला रंग। और अगर जो है धुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो बस एक बार डालो और निकाल लो कपड़ा, लाल पीला हरा नीला जिस रंग में भी आप रंगना चाह रहे हो वो रंग जाएगा। हमने अगर कोई संग करना है, इस शरीर को चिपका के नहीं। बड़ी कई बार वो बात सुनाई हुई है, श्री स्वामी जी भी आपके सुनाते हुए चले गए, और भी कई संत महापुरुष सुनाते थे। एक महात्मा जी
दरबार में चकौड़ी आश्रम में रहते थे श्री गुरु महाराज जी के पास, और वो दरबार में सत्संग चल रहा है, प्रवचन हो रहे हैं, और उनकी ये सेवा है, वो तंदूर में रोटी लगा रहे हैं। यही काफी समय तक, और कई कई दिन तक वो दर्शन ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि संगत आ गई है, अब संगत के और सेवा में ही लगे हुए हैं, और वो नहीं कर पा रहे हैं। एक बार मन में विचार आ गया, मालिक पता नहीं मेरा क्या होगा, तेरे पास रहता हुआ भी मैं तेरे पास नहीं पहुंच पा रहा हूं। तेरे पास रहता हूं, पर कितने कितने दिन बीत जाते हैं आपके, मैं दर्शन ही नहीं कर पाता हूं। मेरा होगा कल्याण वगैरह, क्या होगा मेरा? अभी मन में ऐसा चिंतन ही कर रहा था कि रोटी घड़ के जैसे ही उसने तंदूर में लगानी चाहिए, तो देखा तंदूर में श्री बड़ा रोए कि मालिक मेरे मन के पाप को सही करने के लिए आप कहाँ आ गए? विनती की, दर्शन वो गायब हो गए। बाद में गुरु महाराज जी ने उसको वहां पे बुलाया और बोले, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मत सोचना कि ये दर्शन। मेरी माँ ने जब नया नया नाम दीक्षा ली थी, याद आ गई है बात उसकी, उसके बाद में तब चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का स्वामी विवेकानंद जी का था हिसाब किताब। तो पहली बार जब वहां पर गई, मेन बात पे हम आएंगे, तो जब पहली बार वहां पर गई और उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए चौथी पातशाही, क्योंकि अब खानदानी असर सरदारों वाला ना, हमेशा यही बात रहती थी, असि गुरु ग्रंथ साहब ने मनते, हम गुरु ग्रंथ साहब को। तो जैसे ही उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, क्योंकि दिमाग के अंदर वो एक ही कीड़ा घूम रहा है, गुरु नानक देव जी वाला, तो उसने जैसे ही दर्शन किया तो उसको साक्षात ये देखा कि गुरु नानक देव जी विराजमान है, बाला मर्दाना बगल में बैठे हुए। बस एक झलक दिखा दी, बाद में आ गए अपने रूप में, और वो तो ऐसी पागल सी होगी, अरे लोग पागल हैं, लोग कहाँ घूम रहे हैं, देखो यहाँ बैकुंठ है, लोग आते नहीं है, दर्शन नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उसके बाद में स्वामी वो बाई जी ने ना, जब जाने का समय हुआ, 15 दिन पहले तो रुकते थे, अब तो वो चलो चलाई होती है, तो 15 दिन के बाद जब उनकी धर्म शिक्षा हुई, उसके बाद इनको जाना था। तो मम्मी से कहा, भाई लाज चले? कहती भाई जी माता जी मैं कितने जाना, मैं तो अच्छे ही रहना, मैं नहीं जाना कहीं भी। उनको ये था कि वो नन्ही सी 3 साल की बच्ची बाप के पास छोड़ के आया, वो छुट्टी में आई, उनको जाना, ये बंदा क्या है। बड़ा समझा लिया मम्मी को, बड़ा समझा लिया, पर वो भी श्रीमती लाजकौर थी, नहीं मानेंगे हम, नहीं जाना पर मुझे नहीं जाना, नहीं जाना पर मुझको नहीं जाना। आखिरकार बाई जी को श्री गुरु महाराज जी के सामने बेनती करनी पड़ी, और कहा महाराज वो एक भक्त्याणी को लेके आए थे, वो जा नहीं रही, और घर में उसके भगत जी जो है आए हुए हैं कुछ दिन की छुट्टी के लिए, और 3 साल की छोटी सी बच्ची को मैं छोड़ के आई है, और कह रही मैं तो जाऊंगी नहीं। और हमें क्या होना, घर जाके जवाब क्या देंगे हम, झंझट तो हमारे लिए पड़ गया। श्री गुरु महाराज जी ने कहा बुलाओ उसको, बुलाया। श्री गुरु महाराज जी ने एक बड़ी गजब की बात कह दी, मेन बात पे हम आएंगे केवल। उन्होंने फरमाया गुरमुख इधर आ। तब इतनी कोई शक्तियां भक्तियां नहीं होती थी, इतने दूर से दर्शन होने आगे क्या होना, बस जहां पे हम बैठे हैं और ये है, इतना ही डिस्टेंस होता था, बड़े आराम से अगर गुरु महाराज जी चाहें तो झुक के ऐसे आशीर्वाद सिर पे हाथ रख सकते थे, इतना ही होता था। अब तो हिसाब किताब सब बदल गया, समय को देखते हुए, समय की मांग है ऐसी। तो गुरु महाराज जी ने कहा गुरमुख इधर आ जी। रंडौत की हुक्मनामा मिला, उठी। श्री गुरु महाराज जी ने ना उसको कहा तो इधर आ। धीरे से एक बात कही, बोले गुरमुख हमारे ये दर्शन, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे ये दर्शन तो चिड़ी कां कबूतर गधा कुत्ता बिल्ला सब कर रहे हैं, तुमको अंदर से दर्शन करने हैं, ये दर्शन तो सब कर ही रहे हैं। बस वो जो आशीर्वाद दिया था ना, वो जो कृपा बख्शी थी, वो छीनी गई थी वापस।
क्योंकि महापुरुषों को तो देखना, ये आगे का वो पता चला भाई जी का लखनऊ में आना जाना बंद हो जाए, हिसाब किताब बिगाड़ देगी वो तो। और उसके बाद में जो है हो गई कृपा अब दूसरी वाली भी। बाहर निकले, प्रसाद वगैरह दिया, सब हो गया। बाद में भाई जी ने कहा कि गुरमुख चले, लाज चलना? कहती हाँ भाई जी चलना नहीं, वो कितना चिर हो गया, वो 15 दिन से जो है वो राणो कल्ली होएगी, ये है वो, भगत जी को भी शायद जाना था। भाई जी कहते शुक्र। एक भोलापन, एक सरलता उनको पसंद है, और हम सब चालाकी करेंगे तो वो फिर कहते ठीक है लगे रहो। बड़ा प्यारा एक गुरबाणी में शब्द सा आता है, मत्थे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना, मत्थे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना। तिलक लगा लिया, माला पकड़ ली, भगवा पहन लिया, बस जी अब हम तो भगवान के भगवान। तो क्या हमने उनको एक बच्चा समझ लिया या खिलौना समझा हुआ है? क्या है वो? खुद जो है जादूगर है, उसके तो हम सारे जो है बंदर हैं, उसके हम खिलौने हैं। जैसे वो हमें नचाता है वैसे हम, कितना भी आप सोच लीजिए, कितना भी कि आज हम ये करेंगे, और अगर उनकी मर्जी नहीं तो करके दिखा दो, कभी होगा ही नहीं। अगर हो रहा है इट मीन्स उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और कभी भी परमात्मा का जो है ये मत सोचो कि यहाँ ये क्या हो गया, ऐसा है वो सा है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। एक बड़ी पुरानी सी बात याद आ गई, एक पिक्चर आई थी, देखो हम देखते दुखते नहीं, बहुत पहले की बात है, वो नई नई टीवी सी चली थी, तो मामा जी ने चला रखी, तो छोटी वाली मामी मुझसे बार बार कह रही थी ये तुम्हारे मतलब की है, कोई अनुराग पिक्चर थी, भाई बहन की थी कुछ ऐसे, तो तुम देखोगे। मैंने कहा नहीं मुझे देखनी नहीं है। अब वो चलते फिरते जो है जो भी नजर पड़ी, तो उसमें एक सीन पे मेरे मतलब की चीज मुझे मिल गई उसमें भी। तो उसमें एक सीन देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक टांग कट गई है, वो हॉस्पिटल में पड़ा, रो रहा। मुझे तो हीरो हीरोइनों की पहचान नहीं, उनका नाम दाम पता नहीं, मैं तो आंटी अंकल ही बोलते थे पहले, और आज भी कुछ नहीं पहचानते। तो वो बड़ा दुखी हो रहे हैं, हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, रो रहे हैं, अरे मेरा पैर चला गया, अरे मेरा पैर चला गया, अरे मेरा पैर, अब मैं क्या करूंगा, मेरी एक टांग चलेगी। तभी क्या देखते हैं, एक इस बच्चे से भी बड़ी छोटी सी बच्ची आती है बैसाखी लेके, दो दो, और वो चलती आ रही है, और एक एक उसका एक नियम था बच्ची का। हॉस्पिटल में आके ना सबका हाल पूछती थी, आंटी कैसे हो आप, अंकल कैसे हो, सबका हाल पूछती थी, एक हॉबी थी उसकी, समझ लो कुछ भी। तो जब उसके पास आई तो उससे भी कहने लगी अंकल कैसे हो, तबीयत कैसी है, पहले से ठीक हो। अंकल रो पड़े। बेटे ने बिटिया ने पूछा अंकल क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, ठीक हो जाओगे। बच्चा था तो बच्चों वाली भाषा बोल रही थी। वो बोले बेटा कुछ नहीं होगा, अब तो मैं ऐसे ही अपाहिज रहूंगा, ऐसा होगा वैसा, क्योंकि वो लेटा हुआ था, वो बच्चे का चेहरा चेहरा देख रहा था, पूरा देख नहीं पा रहा था उसको। तो उसने कहा ऐसा क्या हो गया कि ठीक नहीं होगा, परमात्मा सब रास्ता निकाल देता है, एक बंद करता है चार खोल देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कहता नहीं बेटा, मेरा ना वो एक्सीडेंट के अंदर एक पैर कट गया है, बताओ अब कहीं पैर जुड़ेगा, अब मैं अपाहिज हो गया ना। कहती ओहो अंकल, शुक्र मनाओ उस मालिक का, शुक्र मनाओ। बोले क्यों, पैर काट दिया इस बात का? कहते नहीं, शुक्र मनाओ कि आपके पास एक पैर तो है, जरा उठ के देखो, मेरे तो दोनों ही पैर नहीं है, मैं फिर भी चलती हूं, मेरे तो दोनों ही पैर नहीं है। उसको देख करके उस आदमी को इतना झटका लगा कि सच बात है, परमात्मा तेरा शुक्र है। किसने बोला था भजन कि जो जीवन दिया है उसका भी शुक्रिया, श्वासें दी हैं उसका भी शुक्रिया, और तेरा ही शुक्रिया जैसे भी तू रख रहा है उसमें भी तेरा शुक्रिया। कभी कभी हमारे पे मुसीबत आती है, लेकिन वो मुसीबत भी कभी कभी हमारे लिए बहुत गजब हो जाती है। याद आई बात, एक ना बच्चा था और उसका नाम था गांगुली, किशोर गांगुली। उसका गला ऐसा था फटे बांस की तरह कि वहां से गधे भी भाग जाते थे, वो भी नहीं आते थे कि जब वो गाता था। पर उसे गाने का बड़ा शौक था, बहुत शौक। वो अपना हारमोनियम लेके राग अलापता रहता था, घर वाले दुखी हो जाते थे माँ के साथ, और एक बहन थी उसकी, बाप था नहीं, उसी में बेचारा जो है चलता रहता था। वो सुनता ही नहीं था, तुम अपना काम करो मैंने अपना करना। वो कोई डांट रहा, कोई कुछ कर रहा, वो अपना राग उसका चलता ही रहता था। चलती रही काफी देर तक गाड़ी। एक दिन एक घटना घट गई। पहले चूल्हे पे खाना बनता था और ये तो अपना हमेशा ही रियाज किया करता था, चलते फिरते गाने को रिपीट करेगा, उसके जो है सरगम को रिपीट करेगा, तो उसी में चलता रहता था। तो एक दिन जो है वो इतना, बत्तियां भी नहीं होती थी, डिबियों की वो दिए जो होते थे उसकी रोशनी, और वो दिया जल रहा था, शाम का समय, और बाबूजी अपना जो है राग अलापते हुए जो पहुंचे, उधर माँ ने चूल्हे में से एक लकड़ी जो है क्योंकि ज्यादा हो गई थी वो निकाल के एक किनारे रखी हुई थी। तो ये जो एकदम से भागता हुआ आया और उसका पैर उस पे पड़ गया, अंगारों पे, लकड़ी जली हुई। अब उस पे जो पड़ गया तो माँ लेके गई, पहले हकीम होते थे, और हकीम का ये भी नहीं है वो सीधे उसके घर ही पहुंच जाते थे, ये भी नहीं है कि बंद कर देंगे कि चले, ऐसा कुछ नहीं, वो 24 घंटे चलता था। उसके वहां पे चले गए और वहां पे गए, उनको दिखाया और उन्होंने पट्टी अट्टी तो कर दी, ठीक तो कर दिया पैर जो थी वो। लेकिन आजकल की तरह इतनी पेन किलर भी नहीं होती थी। अब डॉक्टर ने जो कर दिया तो कर दिया, और हकीम जी के तो अपनी दवाइयां चलती थी। घर तक पहुंचा वापस, और बेचारे को जब दर्द, पूरी रात बड़ी दर्द हुई, इतना रोया, जोर जोर से चीख चीख के, उसकी वो दर्द के चक्कर में बहुत चीख चीख के रोने लग गया। चमत्कार ये हो गया, वो जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने के चक्कर में वो गला ठीक हो गया, और वही आपका जो है किशोर कुमार बना, जो इतना प्रसिद्ध हीरो। हर व्यक्ति कितने स्ट्रगल से निकलता है, उसे पूछो कभी। ये जितने भी तुम्हारे जो हीरो हीरोइन चलते हैं, सबके पीछे की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। ये नहीं कि महापुरुषों की होती, इन सब की भी होती। लता जी ने एक बार इंटरव्यू में दिया था, वो भी बता रही थी, उनकी जो बहन है, क्या नाम, आशा, उसने भी बताया कि जीवन में हमारे क्या क्या नहीं हुआ। सबके जीवन में स्ट्रगल आता है, लेकिन हम विपत्तियों से डर जाते हैं। और इसने एक तो पहली बार सुनी नहीं किसी की, अपने दृढ़ का पक्का था, और आखिरकार वो कामयाब हो गया। आज तक लोग याद करते हैं किशोर कुमार गांगुली जी को। तो प्यारे, हमको अपने जीवन से जरूर कुछ ना कुछ तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन
हमको जो दिया है उस मालिक ने, हमारे कर्मों का लेखा जोखा। मुझे याद है, छोटे थे हम, 9th में, पंजाब में वो छोटे मामा जी ने वो ला के रखा चारा। तो मामा जी की लड़की शिवा कहने लगी कि दीदी चलो हम लोग काटते हैं, और संडे का दिन, और मामा मामी पिक्चर का प्लान बना रहे थे बेचारे। और मैंने उसको कहा भी कि वो नाना जी के लिए खाने का देर हो रही है तो उधर करना, तो कहती नहीं, चलते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं। अब वो अंदर देने वाली और हम चलाने वाले, सारा चारा कट गया, सारा कट गया। लास्ट के 2 3 4 पत्ते से बचे, और वो उसको उसमें डाल के पड़ोस में आवाज देने लगी, बुआ जी बुआ जी। और तब तक इधर कई बार जो सिलाई करने वाले हैं उन्हें पता होगा, मशीन चलाते हो लास्ट में छोड़ देते हो या फिर रुक जाएगी, होता है ना, कई बार होता है, अक्सर सबके साथ होता होगा। लास्ट के एपिसोड में जो है चला चलू करके जो है रोकेंगे नहीं, क्योंकि बीच में तो रोकेंगे कि ज्यादा चल गई तो टांके खराब हो जाएंगे, और जब लास्ट हो जाता कपड़ा नहीं है उसमें तो सीधी या तो जोर से चलाया और उसे छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने वो जोर से टोका चलाया और उसे छोड़ दिया, और उधर उसका हाथ अंदर। आज उस बच्चे की जो उंगलियां हैं, लेफ्ट हैंड है, ये ऐसे, एक एक पोरवा तो पूरा ही कट गया। चारे में मिला, वो नन्ही सी तो वो भी थी बेचारी, छुटकी सी, और इतने इतनी उंगलियां, एक एक पोरवा कटा हुआ हमको चारे में मिला। और दूसरा जो था, हड्डी कट गई और मांस रह गया, तो उसमें हड्डी के कटने के बाद जो है हाथ सुन्न हो जाता है। तो वो ऐसे देख रही थी भी हुआ क्या, क्योंकि अभी सुन्न है, जैसे इसका वो हाथ काटा था इसने, तो हाथ सुन्न हो जाता है। तो सुन्न हो गया तो उसे तो समझ में नहीं आया, तो देख रही तो केवल थोड़े से मांस पे अटकी हुई थी वो उंगलियां, और इतनी इतनी उंगलियां मुझ बदनसीब के हाथों से कटी। हम बड़े दुखी थे, और कहाँ तो वो पिक्चर जा रहे थे, कहाँ तुरंत लेके गए लुधियाने, क्योंकि संडे है, सीएमएस हॉस्पिटल में उसको इमरजेंसी में लेके गए, इलाज विलाज हुआ, सब कुछ सब चला। लेकिन आज भी मेरे मन में एक बात रहती है कि मेरे द्वारा वो घटना घटी, और वहां से आने के बाद जब वो आ गई है, ठीक हो गया, तो मेरा मन बड़ा ही उदास था। तो मैंने एक बार मम्मी से कहा, मम्मी जी बताओ, ये बदनसीबी भी मेरे मत्थे लगा के उस बच्चे की उंगलियां मेरे से काट गई। तो मम्मी ने एक बात कही, मम्मी बोली, देखो ये भी कोई कर्मों का लेखा ही होगा, अगला पिछला, कुछ इससे क्या हो गया है। मेरे को तो जो है वो, जैसे वो तो पंजाबी भाषा में, अपने भाषा में बोलते हैं ना, तो कहते हैं मेरे को तो वो अपनी पुरानी याद, एक बात याद आती है कि एक संत बैठे तपस्या कर रहे थे, और अचानक जो है कोई चोर उनके पास आया, चोरी करके उसको देखा कि पीछे राजा के बंदे, तो उसने हार इनके महात्मा जी के पास ही रख दिया, और वो तपस्या में थे और वहां रखे और भाग गया छोड़ के। और पीछे से राजा के सिपाही आए और उनको पकड़ लिया, हार वहीं पे था, वो ढोंगी ढोंगी करके उन्होंने उसका सीधा हाथ काट दिया। बड़ा दुख लगा उन्हें, अरे हद हो गई, वारे भगवान क्या न्याय किया तूने। ये मामी बता रही है कि, तो कहते कि जो है वो ना, उसने फिर ऐसे किया, तो फिर बाद में वो बड़ा दुखी हुआ कि भगवान सारी जिंदगी तो मैंने तेरी सेवा में लगा दी, ये क्या किया तूने, बैठे बैठे ना काम ना धाम, में अच्छा वाला जंगल में बैठा हूँ, यहाँ पे आके मेरा हाथ कट गया, मेरे लिए तो बड़ा भारी अपराध सा हो गया ना, मतलब तेरी भक्ति करना पाप है। कहते हैं भगवान ने उसको दर्शन दिए साकार, और दर्शन दे करके कहा, जो तेरी भक्ति है ना वो अपनी जगह पूर्ण है, तू 84 के जेड़ से मुक्त है, लेकिन ये जो तेरे को एक कर्म तेरा बाकी था। तो उसने पूछा कौन सा कर्म, मैंने ऐसा क्या कर दिया। कहते तो पूर्व जन्म में भी तपस्वी था, और इत्तफाकन तू उस समय ध्यान से उठा हुआ था, और तेरे सामने से एक गाय निकली थी, जैसे ऐसे वो गाय को निकल के सीधी गई ना, तो तू मैं देख रहा था, भी निकल गई तो निकल गई,
और तभी पीछे से कसाई निकला, और जैसे ही कसाई निकला, कसाई ने तुमसे पूछा कि इधर कोई गाय जाती देखी है? तो कहते तुमने हाथ उठा के कहा था हाँ इधर को गई है। कहते वो एक गाय की बददुआ थी तेरे को, तो गाय को उसने मार डाला, तो तूने जो हाथ उठाया था तो हाथ। छोटी छोटी बातें हमारे सबके जीवन के रजिस्टर में कैसे लिखी जाती है, कौन से जन्म की फाइल कब किस समय खुल जाए हमें पता चलता है। और आज हम ये सोचेंगे ये हमसे बड़ा लड़ती है, ये हमें तंग करती है, ये ऐसे करती है, वो करती है। ये जरूर एक महात्मा जी थे, और वो जो है ना मस्त रहते थे, उनके आगे लाखों लोग हजारों बैठे रहना, और वो उनकी जो धर्म पत्नी थी इतनी गंदी गंदी उन्हें गालियां सुनाती थी सबके सामने, चेले बैठे ना, चेलों के सामने आके बकवास करती थी, खूब बोलती थी, खूब डांट देती थी, खूब। एक बार एक चेले ने पूछ लिया, महाराज सारी दुनिया आपको इतनी इज्जत देती है, सारी दुनिया आपका सम्मान करती है, ये माता जी कैसी हैं, ये क्या करती हैं? तो आप कुछ बोलते ही कुछ नहीं हो। वो हंस पड़े, उनके हंसने को देख करके वो चेला और बेचारा अपसेट हो गया, भाई ये क्या, वो डांट बांट के चली जाती है, और इनको पूछा तो ये और हंस रहे हैं अपने, और जो है मुस्कान दे रहे हैं, बात क्या है? उसने कहा महाराज अब आप इस हंसी का तो कारण बता ही दो। उनकी बात तो बाद में सुनेंगे, आप पहले इस हंसी का कारण जरूर बताओ। वो बोले कि ऐसा है, पूर्व जन्म में ये एक गाय थी और मैं कौआ था। खुद बता रहे हैं, इतना भी उनको ज्ञान है पूर्व जन्म का। कहते ये गाय थी और मैं कौआ था। इसके ना यहां गर्दन के पास यहां से एक फोड़ा निकल आया था गाय के। अब कौए को तो जख्म चाहिए खाने को। कहते मैं बार बार जाता था उसी जगह चोंच मारता था, और चोंच में मारता था तो उसको दुख होता था, इसलिए वो भी चोंच मार मार के मुझे दुख देती है, और मैं सोचता हूँ चलो निपटने दो इसी जन्म में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ही चलना। मैं बोलूंगा फिर कुछ बात हो जाएगी, फिर आगे काहे जन्मों पे बात छोड़नी, अब ये पता ही एक बात हुई है, चलने दो ऐसे। को संत तुकाराम जी हैं, तो वो तो औरों गजब थे, बच्चे थे 4, धर्म पत्नी ने भेजा कि कुछ लेके आओ, खेतों में गए बेचारे ढूंढने ढांढने के लिए, तो उनको जो है 7-8 गन्ने मिल गए, वो गन्ने लिए चले आ रहे थे, कुछ बच्चे टकर गए, बाबा दे दो, बाबा दे दो, बाबा ने सब लुटा दिए, पीछे 2 गन्ने बच गए, 2 गन्ने लेके घर पहुंचे। उसकी पत्नी को इतना गुस्सा आया, सवेरे से तुम गए हो, शाम हो गई, और शाम को आते आते ये 2 डंडे से ले आए हो, और बच्चे भी तुम्हारे 4 हैं, करोगे क्या? उसने एक पकड़ के जो है मारा उनको 2 बार, एक इधर से मारा, एक इधर से मारा, टुकड़े हो गए दोनों के 4। कहता लड़ाई की बात ही नहीं, चारों को एक एक टुकड़ा दे दो, फैसला हो गया। संत महापुरुष बताते हैं कि मतलब हमें कोई ऐसे कहे, छोटी सी बात है, ऐसे ही पता चला हम जो है प्रथम या प्रथम ही मेरे को कुछ दे, ये कहेगा मैं ऐसे क्यों करूंगा बुआ जी, मान लो प्रथम ही मेरे को कुछ दे और मैं कहूंगा तू सारा समय लगा रहा है, ये क्या लेकर मैं मारूं, उसके पकड़ के टूट जाए तो ये हंसता हुआ कह दे बुआ जी अब तो फैसला हो गया, तो क्या होगा? पहली बात ये कहेगा, ये बुद्धि सुझा के बैठ जाएगा, रोना धोना शुरू कर देगा, चले जाएगा परले कमरे में। ये बताओ मैं ले तो आया, मतलब डांटा क्यों, है ना? लेकिन वो संत इतने बड़े, तभी आज उनका संतों के रजिस्टरों में नाम। ऐसे ऐसे संत, उन्हीं के लिए ये भजन है कि जिन्होंने ऐसे संत महापुरुषों के, हमारे संत हमारे बीच में रह करके निकल गए, हम पास में रह करके भी प्यासे रह गए, कुछ ना कर पाए। बड़े स्वामी जी रहे, ये रहे, सतगुरु रहे, क्या है, वक्त हमारा साथ नहीं देता,
वो अपने हिसाब से चलता है, चलते हो तो चलो, नहीं तो जाओ अपने घर को, मैं तो निकला ही जा रहा हूँ। रुकता है समय? अगर किसी का रुका हो तो बता दो। क्यों भाई दीक्षा? नहीं रुकता है, किसी का समय नहीं रुकता। ये रुकता है? क्यों भाई? नहीं रुकता, पक्का। समय किसी का नहीं रुकता, ना बहता पानी रुका और ना कभी समय रुका है। मुट्ठी में से रेत डालो, वो कितनी भी तुम कस के पकड़ोगे ना, वो फिसलती चली जाएगी, मुट्ठी खाली हो ही जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन की घड़ियां समय की घड़ियों के साथ धीरे 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 छनती चली जा रही है। हमको इसी उसमें मन से, अब आप कहोगे भी अब गुरु महाराज जी तो है नहीं सामने, कैसे संग का कैसे चुपके उनको? वो हमको शब्द दे गए हैं, शब्द से चिपक गया ये ना। शब्द को चिंतन में लाइए, शब्द के साथ चिपके देखिए ना, वो हमारे साथ ही है। कितनी बार ऐसा होता है, तुम सबके भी साथ ही हुआ ही होगा। कैसा कैसा? मन में अगर भरोसा रख करके चल पड़े उनकी ओर तो वो पगडंडी बनते। मुझे आज भी याद आता, पहली बार नंगली साहब गए, रास्ता वास्ता पता कुछ नहीं, लखनऊ से नौचंदी गाड़ी में बैठे और वो मेरठ तक है, मेरठ से आगे पैसेंजर पकड़नी है और ये आगे चलेगी तो सीधी जा करके वहीं रुकेगी, मुजफ्फरनगर, बीच में नहीं रुकेगी। पैसेंजर पकड़नी है। अब पैसेंजर पकड़नी है, पकड़ तो लेंगे, पर खुशकिस्मत कहूं कि बदकिस्मत कहूं, क्या कहूं, ये तो पता नहीं मुझे। ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के इस तरफ हमारी नौचंदी रुकी और इस तरफ दूसरी पैसेंजर गाड़ी तैयार खड़ी थी, वो सीटी दे रही थी। और हमने ये सोच लिया कि अगर गाड़ी तो टिकट के चक्कर में पड़ी तो ट्रेन निकल जाएगी। हम इधर से उतरे और इधर चढ़ गए और मन में डर था, बिना टिकट के है, बिना टिकट के है, अब आगे पता नहीं क्या होगा, पर हूं बिना टिकट के। अंदर एक डर सा तो था, पर दुबक के बैठे रहे, और बैठे रहे तो बैठे रहे। सकौती टांडा आ गया, जो मुझे पीछे से खा के भेजा था पुष्पा आंटी ने। अब जी आ गया तो आ गया। हालांकि प्रिंसी के पापा खूब झगड़ा किया मम्मी के साथ कि अकेले भेज दिया है, कैसे जाएगी, ये है वो है। मम्मी बोली गुरमा जी के भरोसे गई, अब वो संभाल लेंगे। अब वो क्या होता है, जैसे ही सकौती टांडा तो बहुत बन गया है, तो वो ऐसे खुला ही था, कुछ नहीं था। उस दिन दुर्भाग्य से कहीं जो है पुलिस की रेड पड़ी हुई थी, छापा पड़ रहा था, और हम जो है जैसे ही वहां से जो है उतरे तो एक अंकल को देखा और अंकल मेरे से कहते हैं तुम्हारे पास टिकट नहीं है। मुझे लगा ये पता नहीं कौन आ गया बहाने से और मुझे पकड़वा देंगे बाहर। मैंने क्यों है, क्यों नहीं है, तो मेरे पास टिकट है। आपको कैसे पता कि मेरे पास टिकट नहीं है? टिकट मेरे पास। वो हंस पड़े, कहते हैं नहीं बेटा है नहीं तुम्हारे पास। मैंने अंकल आप ऐसे कैसे अंतर्यामी हो क्या? आपको कैसे पता कि मेरे पास टिकट नहीं है? मेरे पास है टिकट। अब झूठ बोल रहे, मेरे को लगा। उन्होंने कहा बेटा मेरी सुन बात, मेरे से बहस करिए बाद में। आगे पुलिस का वो छापा पड़ा हुआ है, तो सारे बेटिकटे पकड़े जा रहे हैं, चल मैं तुम्हें पीछे से ले चलता हूं, तेरे पास टिकट नहीं है। अब मैं भी डर गई, मैं गाड़ी सच में है तो नहीं तेरे पास टिकट। अब आगे आगे अंकल, पीछे पीछे हम। मन में सोच रहे अंकल पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। जे हाँ, मेरे मन में ये विचार दौड़े कि ये अंकल पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। ऐसे अंकल पीछे देख ले, हंस पड़े, फिर आगे चल पड़े। करते करते सकौती पहुंच गए और स्टेशन, वहां पे स्वामी सत्यानंद जी का आश्रम था, और वहां पे जाके खड़े हुए और मेरे से बोले पढ़ी लिखी है कुछ, ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम। कहते तू नंगली पहुंच गई। तो मैंने पहले पढ़ा था, फिर नीचे हुआ तो जी कहते अच्छा तू नंगली पहुंच गई। ऐसे मैं थैंक यू बोलने लगे, वहां है ही नहीं कोई। बाद में पता चला जिनके पास आ रहे थे वो खुद ही आके रास्ता दिखा गए। भरोसा रख के चलो तो सही। और तुम आप ही लोगों का कहना है कि अब कोई जब सारे रास्ते बंद से हो जाते हैं, गुरु महाराज जी अचानक ही कृपा कर देते हैं। और मोहन बैठा, मुझे इसकी मम्मी की बात पर बड़ी आता कि एक वो माता, कैसा भी घर पे समय आता रहा, कैसा भी आता रहा, जरा सा उस दिन वो ये ले गया 1 किलो नमकीन। कहते गुरुजी बहुत बहुत कृपा मालिक की। गुरु महाराज जी घर पे नाश्ता खत्म हो रहा था, 1 किलो नमकीन आ गई। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा।
छोटी छोटी बात पे माता कृपा ढूंढ लेती है। और हमें कितने मालिक एहसान कर दे हम पे, हम फिर भी नाशुक्र ऐसे सोचते हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो प्यारे हम ज्यादा नहीं कहेंगे, मालिक का हमको हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। और वो अभी श्वासों को हटा दें बीच से तो गड़बड़ हो जाएगी। हर काम हमारा उन्हीं की रहमत, उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। और वो अपने आप ही रास्ता निकालते हैं, अपने आप ही संभालते हैं। और इस मकर संक्रांति में हम उन सब से ये बात मांगते हैं कि मालिक हम बच्चे नादान हैं, अगर कहीं भटक जाएं तरीके से बेशक संभाल लेना, पर कभी भी हाथ मत छोड़ना। पतंगे उड़ेंगी, बस इस ठंड में उड़ने वाली नहीं है उड़ेंगी अगर पतंगे तो कोई बात नहीं, तुम उड़ाओ, अब हम सब तुम्हारी पतंगे ही हैं, तुम उड़ाओ और उड़ा ही रहे हो। और इस पतंग को उड़ाते हुए जो है बस ना तो ये डोरी छोड़ना, अपनी माया के साथ प्रभु पेचा मत लगाना, इतना सा काम कर देना। बाकी तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, कर्म फल तो भोगने ही भोगने। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की